नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में। आज हम इस वीडियो में वैवाहिक कार्यक्रम के बारे में जानने वाले हैं। सर्वप्रथम वैवाहिक कार्यक्रम में क्या कार्यक्रम होता है, क्या करना चाहिए वैवाहिक कार्यक्रम में। सबसे पहले तो जब वर और कन्या पक्ष दोनों विवाह के लिए राजी हो जाएं, कुंडली मेलापक मिल जाए, गुण इत्यादि गोत्र इत्यादि सब कुछ बराबर हो, मेल खाता हो, तब आगे का कार्यक्रम होता है जिसको लोग प्रचलित भाषा में सगाई कहते हैं, या तिलक, या वागदान संस्कार, या वर वरण आदि नामों से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हैं। लोग प्रचलित भाषा में सगाई ज़्यादा कहते हैं। तो आज जानेंगे वर वरण या तिलक या सगाई की विधि कैसे करते हैं वर वर्ण, इस बारे में आज जानने वाले हैं। यह विशेष रूप से कन्या पक्ष के द्वारा किया जाता है। कन्या पक्ष से लोग वर के यहाँ जाकर के वर का पूजन करते हैं और वर का वर्ण करते हैं कि आप विवाह के लिए हमारी कन्या को स्वीकार करें। तो किस प्रकार से किया जाता है वर वर्ण कार्यक्रम, इस वीडियो में जानने वाले हैं। यह कार्यक्रम, वर वर्ण का कार्यक्रम विशेष रूप से कन्या पक्ष के द्वारा किया जाता है। किसी ब्राह्मण के द्वारा शुभ मुहूर्त दिखवा करके कन्या पक्ष से लोग वर के यहाँ जाते हैं और वर के यहाँ जा करके वर का पूजन वर्ण करते हैं। तो किस प्रकार से क्या विधि है। विशेष रूप से जो वर वर्ण होता है वह कन्या का भाई, बड़ा भाई या कन्या का पिता या जो कन्या के कुल में ज्येष्ठ हों, बड़े हों, वही वर का पूजन करते हैं। वर वर्ण के समय वर को पूर्वाभिमुख और जो कन्या पक्ष से वर का वर्ण करने के लिए बैठें वह पश्चिमाभिमुख होकर के वर के सम्मुख बैठ जावें। आचार्य जो हों वर का वर्ण करवाने के लिए, पूजन करवाने के लिए, वह दोनों को 3 बार आचमन करवाएं। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। दोनों का पवित्रीकरण करें, मस्तक पर दोनों के तिलक लगावें और हाथ में अक्षत पुष्प दे करके स्वस्तिवाचन का पाठ करें। स्वस्तिवाचन का पाठ करने के पश्चात मंगलाचरण का पाठ करें। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः इत्यादि श्लोकों का पाठ करें। तत्पश्चात जो वर का वर्ण करने के लिए बैठे हों वह संकल्प लेवें। संकल्प इस प्रकार से, अपने दाहिने हाथ में जो वर का वर्ण करने के लिए बैठे हों, अगर वर का भाई या कोई भी बैठा हो, वर का पिता, अपने हाथ में अक्षत पुष्प दक्षिणा इत्यादि लेकर के संकल्प इस प्रकार से करें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशे भारतदेशे अमुक प्रान्ते, जो प्रांत में रह रहे हों आप, अमुक जनपदे जिस जनपद में आप रह रहे हों, अमुक नगरे, अमुक ग्रामे जिस स्थान पर आप स्थित हों, वर्तमान संवत्सरे, जो वर्तमान में संवत्सर चल रहा हो, अमुक अयने, जो वर्तमान में अयन हो, अमुक अयने, अमुक मास, अमुक पक्ष, अमुक तिथौ, अमुक राशि स्थित, अमुक तिथौ, अमुक वासरे, यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु ग्रहेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्ति कामः। कन्या के पक्ष से जो वर का वर्ण करने के लिए बैठे हों वो अपना गोत्र बोलें। अमुक गोत्रः
अमुक नामाहम। जो वर का वर्ण करने के लिए बैठे हों उनकी बहन है तो मम भगिन्याः इस प्रकार से बोलें। अगर कन्या के पिता बैठे हैं तो मम कन्यायाः इस प्रकार से बोलें। भविष्योद्वाहांगभूतकर्मणि वरपूजनपूर्वकं वरवर्णं करिष्ये तदंगत्वेन कलशस्थापनं नवग्रहादीनां स्मरणं पूजनं च करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणेशाम्बिकयोः पूजनं च करिष्ये। तत्पश्चात वर अपने हाथ में अक्षत पुष्प द्रव्य इत्यादि लेकर के वर संकल्प करे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे बौद्धावतारे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे भारतदेशे अमुक प्रान्ते अमुक जनपदे अमुक नगरे अमुक ग्रामे अमुक संवत्सरे, जो संवत्सर चल रहा उस समय, अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक कर्णे यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु गृहेषु सत्सु एवं गुणगण विशेषण विशिष्टायां सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्ति कामः अमुक गोत्रोत्पन्नः वर अपना गोत्र उच्चारण करे। अमुक नामनः वर अपना नाम बोले। भविष्योद्वाहांगभूतकर्मणि वरवृत्तिग्रहणं करिष्ये तदंगत्वेन कलशस्थापनं नवग्रहादीनां स्मरणं पूजनं च करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणेशाम्बिकयोः पूजनं च करिष्ये। इस प्रकार से वर के भी संकल्प कर लेने के पश्चात दोनों से, कन्या पक्ष से जो बैठे हों और वर से, भगवान गणेश, माता गौरी, कलश, नवग्रह इत्यादि देवताओं का पूजन करवाएं। पूजन का क्रम यही रहता है: ध्यान, आवाहन, स्नान, वस्त्र उपवस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा, प्रार्थना। पूजन का यही क्रम होता है। वर और कन्या पक्ष से जो बैठे हों उनके हाथ से माता गौरी और कलश देवता का, नवग्रह देवता का पूजन करने के पश्चात वर का पूजन करवाएं जो कन्या पक्ष से पूजन करने के लिए बैठे हों। जो कन्या पक्ष से पूजन करने के लिए बैठे हों उनसे वर के पैरों में 3 बार जल छुड़वाएं और उस जल को वर के पैरों में गिरने के बाद जो वर का पूजन कर रहे हों वह अपने मस्तक पर लगाएं। और जो ब्राह्मण हो वह इस प्रकार से मंत्र पढ़ें: एतावानस्य महिमात्तोज्यायांश्चापूरुखाः पादोश्च विषवा भूतानि दिवि। इस प्रकार से यह मंत्र पढ़ने के पश्चात इससे आगे वर के मस्तक पर, जो वर का पूजन कर रहे हों वह वर के मस्तक पर तिलक लगाएं। ओम सुचक्षा अहमक्षिभ्यां भूयासगुं सुवर्चा मुखेन श्रुश्रुतकर्णाभ्यां भूयासम्मा। वर के मस्तक पर चंदन लगाने के पश्चात वर को एक माला पहना दें जो वर का पूजन कर रहे हों। और वर को माला पहनाने के पश्चात कन्या का भ्राता वर के वरण हेतु किसी थाल में यज्ञोपवीत, हल्दी, फल, पुष्प, नारियल तथा वर के वस्त्र रखकर और वर्ण के द्रव्य के साथ वह थाल हाथ में लेकर के संकल्प करे।
एक बड़ी सी थार होती है, उसको हाथ में लेकर के हरिद्रा इत्यादि वस्तुओं को फल आदि रख करके संकल्प किया जाता है। संकल्प इस प्रकार से है, ओम अद्य पूर्वोच्चारित ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ अमुक गोत्र, अपना गोत्र बोलें जो थार हाथ में ले रखे हूं कन्या पक्ष से, अमुक नाम नह, अपना नाम बोलें। अगर कन्या पूजन करने वाले की, संकल्प करने वाले की बहन है तो इस प्रकार से बोलें मम भगिन्याः। अगर उनकी लड़की है तो इस प्रकार से बोलें मम कन्यायाः भविष्योद्वाह कर्मणि एभिर्वर्णद्रव्यैः अक्षतपुष्पचन्दनताम्बूल नारिकेल हरिद्रादि मांगलिकसूत्रद्रव्य भाजन वासोभिः। वर अपना गोत्र बोलें, गोत्रम, वर अपना नाम बोलें, शर्मणाहम वरम कन्या प्रतिगृहीतृत्वेन त्वामहं वृणे। और वर इस प्रकार से बोल दें वृतोस्मि, और थार वर के हाथ में दे दें, जो थाल हो उसको वर के हाथ में दे दें और वर बोलें वृतोस्मि। तदंतर कन्या पक्ष से और वर पक्ष से दोनों तरफ के आचार्यों को, पंडित जी लोगों को दक्षिणा प्रदान करें, भगवान को और आचार्य जी को, अपने परिवार के ज्येष्ठ लोगों को वर प्रणाम करें। इस प्रकार से यह छोटी सी विधि है वर वर्ण की। आगे हम वैवाहिक कार्यक्रम में मंडप स्थापन की विधि जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।